वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जो लिटरली आपका दिमाग घुमा देगी। पूरे 59 सालों का डेटा। हम अक्सर किताबों में पढ़ते हैं ना, कंपाउंडिंग के बारे में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पर आज जब हम इसे एक रियल लाइफ कहानी के जरिए समझेंगे तो आपको एक्चुअली समझ आएगा कि वक्त और इक्विटी मिलकर कैसा जादू कर सकते हैं। ये दो बिल्कुल अलग रास्तों की कहानी है और ट्रस्ट मी, इसका नतीजा कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। क्या सिर्फ सोना बेचने का एक छोटा सा लगने वाला फैसला किसी को सच में मल्टी करोड़पति बना सकता है? सोना, जिसे हम सब हमेशा से सुरक्षा का सबसे बड़ा सिंबल मानते आए हैं, क्या उससे दूर हटना एक समझदारी का कदम हो सकता है? यही हमारी आज की कहानी का बेस है। एक ऐसी सिचुएशन जहां शुरुआती दौलत तो बिल्कुल बराबर थी, पर माइंडसेट्स एकदम अलग। एक सिंगल डिसीजन जिसने आगे चलकर पूरी पीढ़ी की किस्मत ही बदल दी। ओके, चलिए सीधे चलते हैं साल 1964 में। एक काफी अमीर परिवार था और उन माँ बाप ने अपने दोनों बच्चों को बिल्कुल बराबर हिस्सा देने का फैसला किया। बेटे को मिला पूरा 1 किलो सोना और ठीक उतना ही, यानी 1 किलो सोना बेटी को भी मिला। उस जमाने में इस 1 किलो सोने की वैल्यू थी ठीक 6,300 रुपए। राइट, शुरुआत बिल्कुल फेयर थी। सेम एसेट, सेम वैल्यू। दोनों की वेल्थ बिल्डिंग की रेस एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू हुई थी। तो पहले बात करते हैं बेटे के अप्रोच की। एकदम ट्रेडिशनल सोच। बेटे ने क्या किया? उसने अपना वो 1 किलो सोना लिटरली तिजोरी में लॉक कर दिया, साल 1964 से लेकर सीधे 2023 तक। और इतने लंबे वक्त के बाद उस 6,300 रुपए के सोने की कीमत बढ़कर हो गई 60 लाख रुपए। अब देखिए, पहली नजर में ये एक बहुत ही शानदार ग्रोथ लगती है ना, 6,300 के 60 लाख बन जाना। कोई भी आम इंसान इस पर खुशी मनाएगा। ये एक फॉल्स एंकर सेट करता है, क्योंकि लगता है कि वाओ, लाइफ सेट हो गई। एक आम निवेशक के लिए ये वाकई में एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। लेकिन अब आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। चलिए बेटी की तरफ देखते हैं। साल था 1977, यानी उन्हें सोना मिले हुए करीब 13 साल हो चुके थे। बेटी ने एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो एक बहुत हिम्मत भरा फैसला लिया। उसने अपना वो पूरा का पूरा 1 किलो सोना बेच दिया। उस वक्त के हिसाब से उसे इस सोने के बदले मिले 48,600 रुपीज। अब सोचिए, सोने जैसे सुपर सेफ एसेट को छोड़ना आसान तो नहीं होता, पर यह एक विजनरी पिवट था। असली जादू, एक्चुअल कंपाउंडिंग का खेल यहीं से शुरू होता है। और उसने उन 48,600 रुपयों का किया क्या? कैश बैंक में ऐसे ही नहीं रखा। उसने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया और उस पूरी रकम को सीधे इक्विटी मार्केट में डाल दिया। और कहां लगाया? उसने उस टाइम पर रिलायंस के ठीक 100 शेयर्स खरीद लिए। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां एक ठहरी हुई संपत्ति एक डायनामिक बिजनेस का हिस्सा बन गई। एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ रखी नहीं थी, बल्कि अपने आप में और वेल्थ क्रिएट करने वाली थी। अब वक्त के पहिए को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यह ग्रोथ आखिर होती कैसे है। रिलायंस की हिस्ट्री में ये 4 साल बहुत ही स्पेशल रहे हैं, 1983, 1997, 2009 और 2017। ये कोई आम साल नहीं थे। इन सालों में रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए बोनस शेयर्स अनाउंस किए। बोनस शेयर्स का सिंपल मतलब है, आपको अपनी जेब से नया पैसा नहीं लगाना है, पर आपके शेयर्स की गिनती अपने आप बढ़ती जाएगी। ये लिटरली एक चेन रिएक्शन की तरह है। यहां से उस वेल्थ कंपाउंडिंग का असली मैजिक शुरू हुआ, जिसने आगे चलकर हिस्ट्री क्रिएट करनी थी। ओके, अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स सच में अनबिलीवेबल हैं। शुरुआत हुई थी सिर्फ उन 100 शेयर्स से, पर उन 4 बोनस अनाउंसमेंट्स के बाद पता है क्या हुआ? वो 100 शेयर्स ज्योमेट्रिकली एक्सपैंड करते गए, मल्टीप्लाई होते गए, और आखिर में टोटल शेयर्स का नंबर पहुंच गया सीधे 6,22,080 तक। जी हां, 6,22,080 शेयर्स। और आज जब हम इस एक्सप्लेनर में ये डेटा देख रहे हैं, एक शेयर की प्राइस रफली 3,000 रुपए के आसपास है। एक सिंगल नया पैसा डाले बिना सिर्फ पेशेंस और टाइम ने उस छोटी सी इन्वेस्टमेंट को प्रैक्टिकली आसमान तक पहुंचा दिया। सो फाइनल रिजल्ट्स को आमने सामने रखते हैं। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक तरफ है बेटे का वो सेफ गोल्ड जो 2023 में 60 लाख रुपए पर बैठा है। थोड़ी देर पहले ये अमाउंट बड़ा लग रहा था, राइट? लेकिन अब जरा बेटी के इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू देखिए। 6,22,080 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3,000 रुपए, ये टोटल होता है माइंड ब्लोइंग 18 करोड़ 4 लाख रुपए। कहां 60 लाख और कहां 18 करोड़। बेटे की सारी वेल्थ इसके सामने प्रैक्टिकली गायब ही लगती है।
ये है लॉन्ग टर्म तक हाई क्वालिटी इक्विटी में टिके रहने की लिटरल पावर। ये पारंपरिक निवेशों को पूरी तरह और लगातार पीछे छोड़ देती है। तो इस सारी कैलकुलेशन से हमें क्या समझ आया? 1964 का वो 1 किलो सोना जिसने एक इंसान को 60 लाख दिए, पर वहीं दूसरे इंसान को जिसने अपना रास्ता बदला उसे 18 करोड़ रुपए का मालिक बना दिया। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक लिटरल मास्टर क्लास है। पैसा तभी ग्रो करता है जब आप उसे सही डायरेक्शन में कंपाउंडिंग का वक्त देते हैं। इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद दिमाग में बस एक ही मजेदार सवाल रह जाता है, आखिर ये नीतियां हमेशा क्यों जीतती हैं? सच में वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा और याद रखने वाला सबक।